हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रमोद और आप देख रहे हो सुलाभी एडवांसिटी। और यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे मैथ्स क्लास 8 के। और आज फर्स्ट डे है, इसलिए यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शंस क्लास दिए जाएंगे कि आप आने वाले दिनों में क्या क्या पढ़ेंगे और 8 क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी होती है। इस लॉकडाउन में क्लास तो सारे बंद है, इसलिए ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है। तो हमने भी कोशिश करा है कि ऑनलाइन क्लास पढ़ाया जाए और जब तक ये लॉकडाउन रहता है तब तक हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑफलाइन पढ़ेंगे। लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है, जब ये क्लास ऑनलाइन चल रही है तो ये हमेशा चलेगी, लेकिन ऑफलाइन भी क्लास चलेगी। और चलिए एक और बात कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे कि उसके अलावा जो होगा कि जो भी आप क्वेश्चंस बना रहे हो उसके रिलेटेड अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो। उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जाकर के फॉलो करना होगा और वहाँ पर जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर सकते हो। उससे भी एक और सिंपल तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में, उससे भी एक सिंपल तरीका है कि कमेंट्स कर सकते हो। चलिए तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शंस क्लास को। तो पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले बच्चे को तो ये ध्यान देना चाहिए कि उसको बेसिक मैथ आती है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे पढ़ने, जब क्लास चलता था तो लॉकडाउन से पहले तो बहुत सारे बच्चे को जो होता था कि जनरल मैथ्स वगैरह जो बेसिक मैथ होती है वो नहीं आती। उसको पहले बेसिक मैथ पढ़ाया जाता था, उसके बाद ही क्लास शुरू की जाती थी और उसको जो भी प्रीवियस चीज़ें जो जरूरी है 8 क्लास में पढ़ने के लिए वो चीज़ें बताई जाती है। यहाँ पे जनरल मैथ्स को जरूर मजबूत बनाना होगा। अगर आप मजबूत बना लेते हैं तो 8 क्लास का जो मैथ होगा आपको बेसिक से समझ में आएगी। तो यहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पर जनरल मैथ के कुछ वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पर होम पेज पे, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर में आपको एक जनरल मैथ का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें जनरल मैथ का वीडियोज डाला हुआ है, जो भी डाउट होता है वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम जो इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं कि आपको इस बुक्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर पढ़नी है। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है हम लेक्चर्स में बताएंगे, आज इंट्रोडक्शन से। उसके बाद हमारा आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो करनी होती है, अब ये चीजें जनरल मैथ में बिल्कुल पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो अगर आपको पढ़नी है पहले से ही तो जनरल मैथ में जाकर के आप पढ़ सकते हो। उस वीडियो का लिंक जो होगा हम क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाकर के पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे आपको अलजबरा से रिलेटेड बहुत सारे चीजें पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि आपका जोड़, घटाव, गुना, भाग, उसके बाद किसी भी फंक्शन का वैल्यू निकालना, ये चीजें सारी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आपका आता है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन जो होता है बच्चे को फ्लो में बाहर चला जाता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम पूरी अच्छा से समझाएं। और इस चीज को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है तब जब आपका जनरल मैथ जो है, बेसिक मैथ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारा आया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रा का ही फॉर्म है जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। उसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत। तो प्रतिशत तो सब बच्चे को पता चलता है कि कैसे होता है, लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा आसान है, हम कोशिश करेंगे इसको पूरा सिंपल तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट लॉस इसी में आता है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि इसी में आता है। ये तीनों चैप्टर जो है एकदम सेम जो है, सेम टाइप का, जो तुम्हारा परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सब एक ही में आता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन और लीनियर इक्वेशन, ये तीनों जो है एक ही फॉर्म के हैं। ये तीनों जो है कि एक ही फॉर्म में है। अलग अलग चैप्टर्स दे दिया गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको आसान भाषा में समझाने के लिए। उसके बाद आता है काम और समय, टाइम्स एंड वर्क। तो टाइम्स एंड वर्क जो कि बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, ये डरने की कोई ज़रूरत ना है। हम जब लेक्चर्स में इसको पढ़ाएंगे तो बहुत सिंपल तरह से इसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स के बाद आता है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन चैप्टर की हम बात करें तो मेंसुरेशन चैप्टर जो होता है बहुत सारे बच्चे को लगता है कि ये हार्ड है, क्षेत्रमिति।
तो ये कोई हार्ड नहीं होता है, बस इसमें क्या करना होता है, कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं। तो फार्मूला याद करना होता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारे फार्मूला को एक स्पेशल लेक्चर्स में इसको दे दें कि आप लोग पहले से इसको याद कर लो और आसानी हो जाएगी। और याद करने के भी हम टिक और टिप्स बताएंगे जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। वेल, तो आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास था कि हम तुझे ए पढ़ने वाले हैं, कुछ लेक्चर्स आएंगे, उस लेक्चर में हम लोग ए पढ़ेंगे। उसके बाद अभी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इसके पढ़ने के बाद ही वो चीजें समझ में आएगी। जितने भी हमने चैप्टर्स का नाम बताया है ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। अब उसके बाद मैथ के अलावा आपको साइंस पढ़ने का भी मौका मिलेगा। यहाँ पर मैथ का लेक्चर्स भी आएंगे और आने वाला दिनों में हम यहाँ पे साइंस भी पढ़ाएंगे। तो मैथ तो आपने पढ़ ही लिया, उसके बाद हम साइंस भी प्रोवाइड करेंगे। एक दो दिन में उसका भी लेक्चर्स आने लगेगा। हम क्या करेंगे इस वीडियो में, उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन दे देंगे और वहां पर जाकर के क्या कर सकते हो आप देख सकते हो। सो ओके, अब क्या करना है कि अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो, अगर तुम यूट्यूब पर देख रहे हो तो पेज को सब्सक्राइब करो, एंड अगर इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो। ओके, थैंक यू।